महत्वपूर्ण तथ्यों की सीरीज देख रहे थे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? समताप मंडल में ओजोन की स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित करता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए तो 33%। अगला प्रश्न क्या है कि ये सब तो लेटेस्ट डाटा देखा जाएगा। महाद्वीप जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है तो एशिया। भारत का वह नगर जो वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता हो तो वालपराई कोयम्बटूर। वह देश जिसमें उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 70% भाग पर वन का संवैधानिक प्रावधान हो तो वो है भूटान। ओडिशा में जो स्थित भितरकनिका मैंग्रोव है, मतलब तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैंग्रोव वनों के लिए। अगला क्या है कि वह समझौता जो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता हो जिससे इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड या कोशिश करें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक न हो पाए, वो क्या था? पेरिस समझौता। अगला क्या है कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उन्नत जीवित संशोधित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता की रचना करने हेतु प्रतिबद्ध क्या था? कार्टागोना प्रोटोकॉल। आनुवंशिक संसाधनों को प्राप्त करने एवं उनसे मिलने वाले लाभों के समुचित व निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित क्या है? तो नगोया प्रोटोकॉल। पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष की तीव्रता तथा विषुव आयन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। ये सिद्धांत मिल्टन मिलानकोविच ने दिया है। विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धति में सहायता देने के आशय से बनी निधि क्या है? तो हरित जलवायु निधि। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक परावैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। ये परत पाई जाती है समताप मंडल में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोस, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड उत्तरदायी है तो ओजोन परत की क्षीणता के लिए। अगला क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की स्थापना हुई तो गांधीनगर गुजरात में। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ तो 2 जून 1956 में। बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन हुआ तो 10 मार्च 1949 में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक भारतीय स्टेट बैंक और IDBI बैंक, LIC और GIC। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक आज भी यही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक की पहली महिला चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य। जिस निजी बैंक ने संघाई चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा खोली तो एक्सिस बैंक। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना कहलाता है तो क्या कहलाता है? प्रतिछाया बैंकिंग। भारत में NSSO द्वारा बेरोजगारी के आकलन के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो चालू मासिक प्रस्तुति। कौशल विकास मिशन के अनुसार, ये तो पुराना डाटा है। आम आदमी बीमा योजना कब शुरू हुई? तो 2 अक्टूबर 2007 को। जनजातीय युवकों के कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित कार्यक्रम क्या था? तो रोशनी। अगला क्या है? जिसने अपनी प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज पुस्तक में निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा को विवेचन किया तो कौन था? रैगनस नक्शे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तेंदुलकर समिति जो सन 2005 में, और लकड़वारा समिति 1989 से संबंधित किससे हैं? तो निर्धनता के अनुमानों से। फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से कब लागू किया गया? 2002 में। जिस संगठन ने भारत के आर्थिक विकास पथ को रोजगार विहीन, जड़ विहीन, निष्ठुर, आवाज विहीन तथा भविष्य रहित कहा है तो किसने क्या कहा है? तो UNDP ने।
अगला हम देखेंगे संविधान की अनुसूचियाँ और उससे संबंधित तथ्य। प्रथम अनुसूची में क्या है, तो राज्यों के नाम एवं उससे न्यायिक क्षेत्र। दूसरी में राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारी का क्या है, वेतन है। तीसरे में शपथ है। चौथे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। पांचवी में एससी और एसटी प्रशासन और नियंत्रण की बात कही गई है। छठी में एएमटीएम याद कर लीजिए, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात कही गई है। सातवें में क्या है, राज्य एवं केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन। आठवें में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। नौवें में क्या है, भू सुधार और जमींदार प्रणाली के उन्मूलन संबंधी। 10वीं दर बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरर्थकता के बारे में उपबंध है। 11वीं में पंचायतों की शक्ति। 29वीं से और 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है। 12वें में क्या है, नगर पालिका की शक्ति। इसमें 18वीं से 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है। ये तो रिपोर्ट सन 2015 की, इसको नहीं देखना है। अगला हमको देखना है प्राचीन भारत की प्रमुख पुस्तकें और लेखक। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशी और मेघदूत, ये सब किसकी है, कालिदास की। अष्टाध्यायी पारडी की है, राष्ट्रंगिनी। और इसे कश्मीर का इतिहास भी कहा जाता है, किसने लिखा है, कल्हड़ ने। अर्थशास्त्र, ये राजनीति शास्त्र की पुस्तक है, इसको लिखा किसने है, चाणक्य ने। हर्षचरित और कादम्बरी, ये किसने लिखा है, बाणभट्ट ने। प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ये हर्ष ने। और कर्पूर मंजरी, ये राजशेखर ने। किराट तुर्जुनियम, ये भारवी ने। सौंदर्यानंद और बुद्धचरित, ये अश्वघोष ने। स्वप्नवास दत्तम, ये भास ने। गीत गोविंद, जयदेव और मत्त विलास प्रहसन, ये महेंद्र वर्मन ने। मिलिंद पनिहो, नागसेन, कादम्बरी, बाणभट्ट। अगला हम क्या देखेंगे कि प्राचीन मंदिर और उसकी अवस्थिति। चलिए शुरू करते हैं। कैलाश, एलोरा का कैलाश मंदिर, ये एलोरा में है। एलोरा कहाँ है, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये झांसी। विरूपाक्ष मंदिर, ये हम्पी, कर्नाटक। कंदरिया महादेव का मंदिर, खजुराहो, एमपी। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसे ब्लैक पगोडा भी कहते हैं, ये कोणार्क, उड़ीसा में। अंकोरवाट का मंदिर, ये कंबोडिया में। 64 योगिनी का मंदिर, जबलपुर, मध्य प्रदेश। गोरक्षनाथ का मंदिर, ये गोरखनाथ होना चाहिए, मंदिर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में। अगला क्या है कि अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं और उससे संबंधित जो तथ्य है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत, तो ये कब शुरू हुआ, 25 जून सन 2015 को। इसमें क्या है, 1 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाले 500 शहरों व कस्बों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु कार्यान्वित किया जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन जो मिशन है वो 21 फरवरी 2016 को स्मार्ट ग्रामों के समूह का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को कृषि की मानसून पर निर्भरता कम करने हेतु हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से प्रारंभ हुआ और आगामी 3 वर्षों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 5 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किया गया। आज ये इतनी ज़्यादा गैस महंगी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये एक कोने ऐसे पड़ी है और फिर से सब चूल्हे पे आ गए। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये 28 अगस्त 2014 को विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना। आदर्श वाक्य क्या था, मेरा खाता भाग्य विधाता, मेरा खाता भाग्य विधाता। समाज सेवक और उसके महत्वपूर्ण कार्य को देखिए तो डीके करवे, ये क्या है किए हैं, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह 1906 में और प्रथम महिला विश्वविद्यालय बम्बई की स्थापना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। राजा राम मोहन राय, सती प्रथा का उन्मूलन 1828 में और ब्रह्म समाज की स्थापना, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया। महादेव गोविंद रनाडे, ये विधवा पुनर्विवाह और विधवा आश्रम संघ की स्थापना और प्रार्थना समान 1869 में जुड़े।
BA मालाबारी, ये बाल विवाह प्रथा की वैधानिक रूप से समाप्ति और 12 वर्ष से कम आयु की कन्या के विवाह पर प्रतिबंध। गोपाल कृष्ण गोले 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, और डॉक्टर हरविलास शारदा बाल विवाह निषेध कानून शारदा एक्ट पारित, और लड़कियों की विवाह के न्यूनतम जो सीमा है 14 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष की गई। स्वामी विवेकानंद नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि, और 1893 में शिकागो में स्थित वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में भाग लिया। ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी, और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए हैं। अगला हम देखेंगे प्रमुख यंत्र और उसके प्रयोग। देखिए, पायरहिलोमीटर क्या है? सोलर रेडिएशन का मापन। एनीमोमीटर वायु की गति। हाइड्रो है, याद रखिए, द्रवों का अपेक्षित घनत्व। विंड वेन वायु की दिशा। बैरोमीटर वायु दाब। स्पिग्मो मैनोमीटर ये रक्तचाप मापन। पायरोमीटर क्या है? उच्च ताप मापन। और एमीटर विद्युत धारा मापन। काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता का मापन। हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर बहुत कंफ्यूजन होता है। हाइग्रोमीटर क्या है? आर्द्रता मापन। अब हम देखेंगे नदियों पर, नदियाँ और उन पर जो निर्मित बांध है। ग्रैंड कुली ये कोलंबिया में, इतपो पराना में, नुरेक बक्स असवान नील नदी मिस्र में, और जांगमऊ ये चीन में है ब्रह्मपुत्र नदी पर। काहुरा ये जाम्बेजी नदी पर। बांसा करीबा हुवर ये कोलोराडो नदी पर। एरिजोना व नेवादा की सीमा USA में स्थित है। अब हम देखेंगे प्रमुख फसल और उसके जो सीजन हैं उसका। रबी की फसल में देखिए, पहली चीज़ इसकी बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। कटाई कब होगी? मार्च अप्रैल में। तो गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, मसूर, आलू, बरसीम और रेपसीड। जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं तो इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, देखते देखते सब लोगों को पता रहता है कि कौन सी फसल कब है। जैसे इस समय की बात करें तो इस समय कौन सी फसल है? तो खरीफ की फसल है। जून जुलाई में बुआई होगी, अक्टूबर नवंबर में कटाई हो जाएगी। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, कपास, रागी, अरहर और सोयाबीन। जायद की मार्च जुलाई में, और ग्रीष्मकालीन इसकी फसल होती है, बहुत कम समय में हो जाती है। तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी। नकदी क्या है? नकदी क्या है? बेचे तुरंत पैसा आसानी से मिल जाए। गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन, केला। अब हम देखेंगे प्रदूषण और उससे उत्पन्न जो प्रभाव हैं। एस्बेस्टस धूल ये फेफड़े का कैंसर। सीसा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क को नुकसान करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कोशिकीय श्वसन में बाधा। नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये कैंसर। धूल कर श्वास संबंधी रोग होगा। फ्लोराइड ये फ्लोरोसिस या नौकनी संरक्षण। पारा से उदर संबंधी समस्याएं होती हैं। अगला हम क्या देखेंगे? महत्वपूर्ण योजनाएं और उससे जो सन, इसमें से सन पूछा जाता है, आज भी पूछा जाता है, क्रम लगाने के लिए आ जाएगा। तो देखिए, बेटी बचाओ ये 22 जनवरी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी, और 2015 चयनित जिलों में लिंगानुपात में आ रही गिरावट को नियंत्रित कर लड़कियों की संख्यात्मक और गुणात्मक स्थिति में सुधार करना। अगला क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को उपलब्ध। अंशदान 330 रुपये वार्षिक। स्टार्टअप इंडिया अभियान 16 जनवरी 2016 को नए उद्यमों को वित्तीय मदद देना। उद्यमियों व रोजगार सृजन के प्रोत्साहन हेतु उन्हें रियायतें उपलब्ध कराना। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को भारत का वैश्विक विनिर्माण हब। प्रधानमंत्री बीमा योजना, फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, और NAIS और संशोधित NAIS को प्रतिस्थापित करेगी। प्राकृतिक आपदाओं, कीटों व बीमारियों के परिणाम स्वरूप फसलों की जो क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहयोग दिया जाएगा। स्टैंड अप इंडिया योजना क्या है? 5 अप्रैल 2016 को SC और ST महिलाओं के बीच उद्यमशीलता के विकास हेतु। अब हम देखेंगे विभिन्न उपकरण और उससे संबंधित जो कार्य हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल, सौर सेल ये क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। कृत्रिम उपग्रह में इसकी
इसका प्रयोग किया जाता है। डायनमो यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, ये प्रश्न आता है कौन किसमें बदल रहा है। गायरोस्कोप क्या होता है, घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने के लिए होता है। ओडोमीटर क्या है, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। और ओडोमीटर देखिए, ओडोमीटर आइडियोमीटर, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ओडोमीटर क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। आइडियोमीटर क्या है, ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति। और इलेक्ट्रोमीटर क्या है, दूध की शुद्धता मापन या अपेक्षित घनत्व का मापन किया जाता है। अगला हम क्या देखेंगे कि प्रमुख तत्व व यौगिक व उनके प्रमुख कार्य। भारी जल D2O ये परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में मंदक व शीतलक दोनों के रूप में प्रयुक्त। द्रव अभिनय प्रशीतक के रूप में। ग्रेफाइट नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में। ब्रोमीन पीड़ाहारी के रूप में। इथिलीन कच्चे फलों को पकाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला हम क्या देखेंगे कि शासक और उनके जो निर्माण कार्य हैं उसको देखिए। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने, आगरा का किला अकबर, इलाहाबाद का किला अकबर, लाहौर का अकबर, और दिल्ली का पुराना किला शेरशाह सूरी, दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहां, और ढाई दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक। और संविधान के स्रोत और उससे जो विशेषताएं हैं उसको देखिए। भारत शासन अधिनियम 1935, संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग और आपातकालीन उपबंध, ये कहाँ से लिया गया है, ये भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटेन से विधि का शासन, संसदीय कार्य प्रणाली और एकल नागरिकता, ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। अमेरिका जब अधिकार की बात होगी तो वो अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग उद्देशिका का विचार, ये सब कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, DPSP, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। कनाडा के सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना और केंद्र राज्य संबंध। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ये संवर्ती सूची का, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संवर्ती सूची ली गई है। जर्मनी का वाइमर सिद्धांत, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, याद रखिए आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ये जर्मनी से लिया गया है। और आपातकालीन उपबंध जो है वो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। अगला इसमें क्या देखना है, पूर्व सोवियत संघ का संविधान से मूल कर्तव्य प्रस्तावना में जो न्याय का आदर्श है वो। और दक्षिण अफ्रीका का संविधान, तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जापान के वृद्धि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमको कहाँ से लिया गया है, तो जापान से। अब हम देखेंगे प्रमुख संस्थान और उसकी अवस्थिति। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी, ये इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नागपुर। विश्व मौसम विकास संगठन का जेनेवा, UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में। भारत का वन्यजीव संस्थान देहरादून। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय भोपाल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये नई दिल्ली। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, ये नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। अगला क्या देखना है कि विभिन्न सूक्ष्मधारी व उनके प्रयोग, उनके जो उपयोग हैं उनको देख लीजिए। सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी, ये एथेनॉल का व्यावसायिक उत्पादन। और क्लास्ट्रीडियम बाटुलियम, ये भोजन का विषाक्त होना, इसका उपयोग है। लैक्टोबैसिलस, ये दही बनाने में। और राइजोबियम, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। स्पर्जिलिस, ये सिट्रिक अम्ल में प्रयोग किया जाता है। प्रमुख नगर और उसके संस्थापक, जौनपुर का फिरोज शाह तुगलक, आगरा का सिकंदर लोदी, फतेहपुर सीकरी का अकबर, तुगलकाबाद का गयासुद्दीन तुगलक, शाहजहां पाटलिपुत्र का उदयन। प्रमुख संविधान जो अधिनियम और उसे तथ्य देखिए। प्रथम संशोधन 1951 में सन पूछ लिया जाता है, 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया।
36वां संविधान संशोधन क्या 1975 में सिक्किम भारतीय राज्य का पूर्ण राज्य बना है, याद रखिए। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया। नया भाग 4 का बना। 61वां संविधान संशोधन 1988 सन भी याद रखिए। मानवा जो मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी उसको घटाकर 18 वर्ष की गई। और 69वां अमेंडमेंट क्या था, 1991 में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी बनी। और 73वां ये पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति व सुरक्षा और संविधान में नया भाग 9 जोड़ा गया। 74वां शहरी निकाय और निकायों को संवैधानिक सुरक्षा दिया गया, नया भाग 9 का जोड़ा गया। और 84वां संविधान संशोधन 2002 लोकसभा व विधानसभा में वर्ष 2026 तक सीटों की संख्या यथावत रहेगी। 86 अमेंडमेंट क्या है, 2002 में शिक्षा का अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 का और के तहत मूल अधिकार बन गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करेगा। और 97 अमेंडमेंट 2011 ये अनुच्छेद 19(1) ग के अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने का अधिकार दिया गया। 100वां क्या है, भारत बांग्लादेश सीमा समझौते से संबंधित है। 101 संविधान जीएसटी से संबंधित है। अब देखिए प्रमुख नेता और उनके जो नारा है वो क्या कहें, इसको देखिए। शक्ति के प्रमुख कथन और नेता, इससे प्रश्न एक बनते हैं। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, महात्मा गांधी ने कहा। क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है, तो इसको किसने कहा, महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा, महात्मा गांधी। गरीबी का स्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है, महात्मा गांधी। अब मैं अपनी माँ का दूध लूँगा, तो राम प्रसाद बिस्मिल। यदि हम वर्ष में एक बार बरसाती मेढक की तरह टर टर करेंगे तो हमें स्वाधीनता आंदोलन में सफलता नहीं मिल सकती है, बाल गंगाधर तिलक। यहाँ मतलब भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, किसने कहा, स्टेफर्ड क्रिप्स ने। संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, मैक्स मूलर ने। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कहा आरसी मजूमदार। कांग्रेस जनता का एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, डफरिन ने कहा। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, ये सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में कहा है। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है, ये किसने कहा, दादा भाई नौरोजी ने। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये महात्मा गांधी ने कहा। इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया, तो भगत सिंह ने। और इकबाल ने इसकी रचना किया था। कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। लॉर्ड कर्जन ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। अब हम देखेंगे पौधे के प्रमुख भाग और उसके रूपांतरित तना। देखिए गन्ना, आलू, अदरक और हल्दी। जड़ से सलजम, गाजर, शकरकंद, बंद कलियां या सूखे फल, लौंग। इससे एक प्रश्न बन जाते हैं। पुष्प की वर्तिका और वर्तिकांग, ये केसर रूपांतरण होता है। मांसल पर ये प्याज, भ्रूणपोष नारियल। अब देखिए कि प्रमुख तत्व व वर्णक और उससे उत्पन्न प्रभाव। कैप्सिसिन ये मिर्च की तीक्ष्णता का प्रभाव है। लाइकोपीन टमाटर का लाल रंग। कैरोटीन गाजर में लाल नारंगी रंग। और एंथोसाइनिन ये सेब के फल में लाली। और कैरिका जैंथिन ये पपीते में पीला रंग। और क्या है, जैंथोफिल ये हल्दी में पीला रंग। अब हम देखेंगे प्रमुख अनुसंधान और उसके स्थल।
केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये शिमला हिमाचल प्रदेश, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, राष्ट्रीय पादप जीवोन अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मैसूर कर्नाटका में, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव हरियाणा, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान ये नई दिल्ली में, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे महाराष्ट्र में। प्रमुख युद्ध एवं तिथियां: बक्सर का युद्ध 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी हेक्टर मुर्मू ने शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम तथा सूरजउद्दौला को हराया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, बाबर विजयी हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर व हेमू के मध्य, अकबर इसमें विजयी हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर ने राणा सांगा को हराया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में राणा सांगा और मान सिंह के बीच, जिसमें राणा प्रताप की पराजय हुई। तालीकोटा या बन्नी हट्टी या राक्षस तड़ंगड़ी का युद्ध 1565 में विजयनगर के शासक सदाशिव राय के समय राम राय और तथा बीजापुर और गोलकुंडा अहमद शाह एवं बीदर के एक संघ के बीच हुआ, जिसमें राम राय पराजित हुए। वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, फ्रांसीसी इसमें क्या हुए? पराजित हुए। चौसा का युद्ध कब हुआ? तो 1539 में शेर शाह ने हुमायूं को हराया। और आंग्ल नेपाल युद्ध 14 से 16 तक चला। 16 में संगौला की संधि से युद्ध समाप्त हुआ और गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर व अफगान के मध्य और चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर व मेदिनी राय के मध्य हुआ। अब हम देखेंगे अभिलेख और उससे संबंधित जो शासक है। मेहरौली लौह स्तंभ ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जूनागढ़ अभिलेख सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण और अशोक का अभिलेख और स्कंदगुप्त का लेख ये रुद्रदामन के शासक के। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त किससे संबंधित है? यही प्रश्न बनता है। हाथी गुफा अभिलेख हारवेल, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, दिल्ली टोपरा अशोक का अभिलेख जिसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था। और दिल्ली मेरठ ये अशोक का अभिलेख जिसे फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया था। रुक्मिणी देही स्तंभ लेख अशोक, मंदसौर अभिलेख जो है ये यशोवर्मन। अगला क्या है? विटामिन और उससे जो संबंधित स्रोत और रोग देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है। विटामिन सी वो चाहे पीईटी हो या आरओ हो या तो यूबीपीसीएस। विटामिन सी इसका रासायनिक नाम क्या है? स्कारबिक अम्ल। रोग क्या होता है? स्कर्वी। इसके स्रोत क्या हैं? आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी। खट्टे फल में विटामिन सी होता है, इसको याद रखिए। विटामिन डी रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। रोग क्या होता है? बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। ये ऑस्टियोमलेशिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिकेट्स तो छोटी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कभी कभी यूपीपीसीएस में भी पूछ लेता है। स्रोत क्या है? मछली, यकृत, तेल, दूध, अंडे, सुबह की धूप। सुबह की धूप में प्रचुर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन ए इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल रतौंधी होता है। देखिए विटामिन ए में देखिए स्रोत क्या है? दूध एवं दुग्ध उत्पाद, हरी सब्जियां, पीली व नारंगी सब्जियां, फल में और शकरकंद, गाजर, आम, पपीता, इस सब में जैसे पूछ लिया जाएगा कि पपीता में क्या पाया जाता है तो विटामिन ए। विटामिन B12 देखिए साइनोकोबालामिन, ये क्या है? रासायनिक नाम होता क्या है इसकी कमी से? एनीमिया। मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर आदि इस सब स्रोत हैं। विटामिन B1 इसका रासायनिक नाम थायमीन। रोग क्या होगा? बेरी। स्रोत खमीर, गेहूँ, चावल। विटामिन के फिलोक्विनिन, रुधिर का थक्का ना बनना। हरी पत्तियाँ खाइए, ब्रोकली, अंडा, ये सब। विटामिन ई टोकोफेरॉल, जनन शक्ति में कमी। हरे पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल, ये सब खाना चाहिए। विटामिन बी
ये क्या है, राइबोफ्लेविन, किलोसिस, होंठ का फटना। पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, अंडा, मांस, सोयाबीन, ये सब खाइए। विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन, चर्म रोग इससे होता है विटामिन B6 की कमी से। और वो मांस, अंडा, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज इसके स्रोत हैं दूर करने के। अब हम देखेंगे विभिन्न मत और उससे उसके प्रवर्तक। शुद्ध अद्वैतवाद या शुद्धाद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग, चाहे जो भी नाम पूछ दिया जाएगा, इसके प्रवर्तक कौन है, वल्लभाचार्य। द्वैताद्वैतवाद के निम्बरकाचार्य, विशिष्टाद्वैताद्वैतवाद के रामानुजाचार्य, अद्वैतवाद के शंकराचार्य, द्वैतवाद के मध्वाचार्य, आजीवक संप्रदाय या भागवती संप्रदाय मखली गोसाल। उदारीकरण के बाद की पंचवर्षीय योजना देखिए, 8वीं 1992 से 97, जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण और मानव संसाधन विकास इसका उद्देश्य रहा। 9वीं 1997 से 2002 तक सामाजिक न्याय एवं समता के साथ आर्थिक विकास। यही जो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, इन्हीं से प्रश्न ज़्यादातर इस समय पूछ रहा है। लक्षित वृद्धि पर 6.5% प्राप्त करने में असफल रहा। महिला अंश योजना का प्रारंभ। 10वीं 2002 से 7 तक समान क्षेत्रीय विकास का लक्ष्य, समृद्धि दर 7.7%। 11वीं 2007 से 12 तीव्रतम आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास करना, 8% विकास दर की प्राप्ति हुई। 12वीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सब। 12 से 17 में सकल घरेलू उत्पाद में 8% वार्षिक दर की समृद्धि का साल हुआ। लक्ष्य प्राप्त हुए। स्कूल शिक्षा के औसत वर्षों की संख्या बढ़ाकर 7 वर्ष की गई। कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1 करना था और बाल लिंगानुपात 0 से 6 सुधार कर 950 कर लेना था। 4% की दर से कृषि समृद्धि। अब हम क्या देखेंगे, प्रमुख गर्म एवं ठंडी जलधाराएं और उनके सागर। एक प्रश्न इससे आना ही आना है। देखिए, पहली चीज़ कभी कभी ये पूछ लिया जाएगा कि हिंद महासागर की इसमें से कौन सी नहीं है, या ठंडी गर्म करके पूछ लिया जाएगा। बेनगुला ये ठंडी है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की। कनारी ये ठंडी जलधारा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर की। जैसे अंगुलहास जो है ये इस बार UPPC में आया था। हिंद महासागर की ये ठंडी है। गल्फ ऑफ स्टीन ये गर्म है, उत्तर अटलांटिक महासागर। फॉकलैंड ये ठंडी जलधारा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ब्राज़ील धारा गर्म जलधारा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। और क्या है, पेरू और हम्बोल्ट ये ठंडी जलधारा, दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर में, पेरू के तट पर। अब हम देखेंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति और उनका कार्यकाल, इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ऐसे क्रम देख लीजिए, सन भी देख लीजिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वराहवीर वेंकटगिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, BD जत्ती, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायुल्लाह, R वेंकटेश्वर, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी और वेंकैया नायडू इस समय भी हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं प्रमुख शासक और उनके कार्य। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये प्रश्न बन चुका है। पाल वंश का संस्थापक, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के, जो 3-4 बातें लिखी हैं सब परीक्षाओं में बन चुके हैं। कृष्णदेव राय, नागलापुर नगर की स्थापना, हजारा एवं विठल स्वामी नामक मंदिरों का निर्माण कराए। धर्मपाल ये पाल वंश का महान शासक। विक्रमशिला विहार की स्थापना। दंतीदुर्ग उज्जैनी में हिरण्यगर्भ नामक धार्मिक यज्ञ कराया। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना, मान्यखेत इसकी राजधानी। और हर्ष पुलकेशिन तृतीय के साथ नर्मदा नदी के तट पर युद्ध। हर्ष पराजित हुआ और प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह का आयोजन किया, जिसको क्या कहा गया, महामोक्ष परिषद कहा जाता था। राजेंद्र प्रसाद ये चोलांगम नामक कृत्रिम झील का निर्माण। और क्या है, गंगैकोट चोलपुरम नामक राजधानी का निर्माण। रुद्रदामन प्रथम ये शक वंश गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। कनिष्क राज्यारोहण 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, वर्तमान में भारत सरकार द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि
1881 ईस्वी है। अब हम देखेंगे नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम। अस्कनी, चेनाब, परुश्री, रावी, वितस्ता, झेलम, सदा, नीरा, गंडक, कुरमू, कुर्रम, सतुंद्री, सतलज, बिपाशा, ब्यास, घंघर, सरस्वती। झीलों की वाटिका ये फिनलैंड को कहा जाता है। नील नदी का उपहार मिस्र को, ब्लू ग्रास स्टेट केंटुकी को, पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील रूस, प्रातःकालीन शांति स्थल कोरिया, पूर्व का मैनचेस्टर, ओसाका जापान, स्वर्णद्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को, सूर्योदय का देश जापान, पश्चिम का द्वार इस्तांबुल। अब क्या है आगे, प्रकाश की विशेषताएं और उससे संबंधित जो प्रभाव या उपयोग देखिए। प्रकीर्णन का कारण इससे भी एक प्रश्न बनते हैं। चलिए देखिए, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना, आकाश का नीला रंग, ट्रैफिक सिग्नल का लाल रंग। अपवर्तन देखिए, वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य का दिखाई देना, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा का दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मरीचिका, कटे हुए हीरे की जगमगाहट, ऑप्टिकल फाइबर एंडोस्कोप द्वारा मरीज का निरीक्षण। तो आज ये सीरीज हुई समाप्त। अब अगली सीरीज हम कुछ यूपी ट्रिपल एससी जो पीईटी है तो उसका जो सामान्य जागरूकता वाला टॉपिक है तो उसके लिए हम 4-5 वीडियो ले आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हेल्पफुल लगे, अगर वीडियो लगे कि हेल्पफुल है तो उसको आप लोग अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और इस सीरीज को आप कम से कम 2-3 बार देखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।